उत्तर भारतीय जिस दिन खाली छोड़ देंगे ना तो दाना न मिली उन्हें के, समझे थे। अगर उनको दिक्कत है तो छोड़ के चले जाएं, देश छोड़ दें यहाँ से। भारत की राष्ट्रभाषा वो हिंदी है। कल तक दोनों अलग अलग दोनों भाई थे, अब दोनों वोट को पाने के लिए व्याकुल होकर के बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हमसे बात करने के लिए भारतीय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। अब राजभर जी हमेशा चर्चाओं में रहते हैं अपने बयानों को लेकर, तो कहीं अपने द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर। अब तो सवाल पूर्वांचल का है और खास तौर पे आजमगढ़ का है, क्या कहेंगे? कौन सवाल है? देखिए, ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का एक अंग है, एक जिला है, एक कमिश्नरी है और देश का एक प्रदेश है। यहाँ देश में हम लोग हैं और आजमगढ़ किसी की रजिस्ट्री नहीं है। समझ रहे हैं ना? ये आजमगढ़ के लोग बहुत जागरूक लोग हैं। जब दाव लगाते हैं तो अच्छे अच्छे पहलवान चारों खाना चित हो जाते हैं। गढ़ का कहा जाता था। धैर्य रखिए, अब तो आमना सामना हो ही गया, भेंट हो गई है दोनों पहलवानों से। रिजल्ट जल्दी मिलेगा। अच्छा ओम प्रकाश जी, इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण मामला चल रहा है कि जिस तरीके से मुंबई में आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र में देख रहे हैं, भाषा को लेके, उसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, जो महाराष्ट्र में लोग बोल रहे हैं, कल तक दोनों अलग अलग दोनों भाई थे, अब दोनों वोट को पाने के लिए व्याकुल होकर के बोल रहे हैं। यह देश है, देश में संविधान है और संविधान से देश चल रहा है। संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि सबको छूट देता है, अपनी अपनी भाषा, अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग भाषा है, किसी को पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। जो भारत की राष्ट्रभाषा वो हिंदी है, कहीं भी बोली जाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हम आप सुनते हैं, चाहे वो तमिलनाडु में खड़े होकर बोलें हिंदी बोलते हैं, चाहे वो बंगाल में बोलें और चाहे आसाम बोलें, कहीं जाते हैं तो हिंदी बोलते हैं और सभी लोग बोलते हैं। अगर उनको दिक्कत है तो छोड़ के चले जाएं, देश छोड़ दें यहाँ से। सवाल उठ रहा है उत्तर भारतीयों को लेके, जिस तरीके से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और जिस तरीके से उनको घायल किया जा रहा है, वार किया जा रहा है, उसको लेके आप किस तरह से? देखिए, हम कुछ ही दिनों में हम जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, गृह मंत्री जी से मिलेंगे और रक्षा मंत्री, तीनों लोगों से हमारी टेलीफोनिक वार्ता कल भी हुई है, परसों भी हुई है। तो जो समय मिल जाता है त्यों हम जाएंगे। और ये बात कि चूँकि उत्तर भारतीय का जब नाम आता है तो यूपी और बिहार का नंबर आता है, तो यहीं के ज़्यादा लोग महाराष्ट्र में, खासतौर से बॉम्बे में ज़्यादा लोग रहते हैं, उसको लेकर के उनसे मिलेंगे और ऐसी जघन्य जो भाषा है, जो जिस तरह का कृत्य कर रहे हैं, उस पर विराम लगे। तो जिस तरीके की भाषा है, आप विराम लगने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की बात आप कर रहे हैं, देश हित के लिए कितना नुकसानदायक है? उत्तर भारतीय जिस दिन खाली छोड़ देंगे ना तो दाना न मिली उन्हें के, समझे थे। तो उत्तर भारतीयों के लिए आप क्या करेंगे? भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी से, जो देश की सुरक्षा के हमारे जिम्मेदारी लिए गृह मंत्री जी, उनसे, रक्षा मंत्री, उनसे मिलेंगे, उनसे कहेंगे कि इस तरह की बातों जो ये लोग कर रहे हैं, इस पे विराम लगे, उन पे अंकुश लगाया जाए, क्योंकि इससे समाज में माहौल खराब होगा। अच्छा, क्या आप जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी आप चुनाव लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? जब पहलवान वहाँ हैं तो अखाड़ा खुला है, तो अखाड़े में तो पहलवान जइबे करेंगे। मराठी विवाद को लेकर जो राज ठाकरे और उन लोगों को आप अपने तरफ से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम उन दोनों साथियों से कहूँगा कि वो देश के नागरिक हैं और हम भी देश के नागरिक हैं। हम सब लोग मिलकर के, जो गौतम बुद्ध जी ने शांति का संदेश, हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया में किसी देश में जाते हैं तो वहाँ बुद्ध की बात करते हैं और शांति का संदेश देते हैं, तो हम दुनिया को उपदेश देने का काम करते हैं। हम इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो ये भाषा अच्छी नहीं है। अपनी भाषा पर वो विराम लगावें
और नहीं तो जिस दिन उत्तर भारतीय छोड़ देगा ना, वहां से हट जाएंगे, ऐसे लोगों को दाना नहीं मिलेगा खाने के।